हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और फाइनली आप सबका इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत दिनों से आपका डिमांड था कि सर मशीन लेके आइए रिसेंट ट्रेंड सीरीज में। और रिसेंट ट्रेंड सीरीज का कॉन्सेप्ट अब आपको पता चल चुका होगा क्योंकि तीनों ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल एसी इंस्ट्रूमेंटेशन को, जो तीनों ब्रांचेस में जो तीन कॉमन सब्जेक्ट है आपके, कॉमन तो वैसे बहुत सारे हैं बट अभी तक तीन कॉमन सब्जेक्ट का रिसेंट ट्रेंड सीरीज आ चुका है। आपका सिग्नल एंड सिस्टम बहुत अच्छे से बृजकिशोर सर ने रिसेंट ट्रेंड सीरीज में सारे न्यूमेरिकल लिए हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम, उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, एनालॉग डिजिटल और सिग्नल एंड सिस्टम, तीनों सब्जेक्ट की रिसेंट ट्रेंड सीरीज आ चुकी है। अब कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि रिसेंट ट्रेंड सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि पिछले 3-4 सालों के जो क्वेश्चंस है गेट में किस तरीके से पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी करवा रहे हैं हम लोग, और साथ में एक छोटा छोटा ब्रीफ में आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जा रहा है। और अगर नहीं भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं तो कम से कम एक रेफरेंस लेक्चर दे जा रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास फुल कोर्स में अवेलेबल है कि वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर, इसको मैं प्योरली क्रैश कोर्स तो नहीं बोलूंगा क्योंकि क्रैश कोर्स में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करते हैं, इसमें हमने बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करवाए। जो भी पिछले 3-4 साल के न्यूमेरिकल है गेट में वही हम लोगों ने इसमें लिए हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से आप पॉलिश कर सके अपने कॉन्सेप्ट को, अपने पूरे सब्जेक्ट को, ठीक है। तो आप जाके YouTube पे आप जाके प्लेलिस्ट में सिग्नल एंड सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रिसेंट ट्रेंड सीरीज देख सकते हैं। और जो पेड यूजर्स है उनके कोर्स में ऑटोमेटिक रिसेंट ट्रेंड सीरीज ऐड हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। और सालों से इलेक्ट्रिकल मशीन पे एक छत्र राज था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, बट पिछले 2 सालों से 2021 से जब थोड़ा सा सिलेबस में स्लाइटली चेंजेस हुआ है तो उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में भी इलेक्ट्रिकल मशीन की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो बट ये है कि इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है जितना हम लोग पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक है आपके, ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मशीन। ट्रांसफार्मर में भी सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और इंडक्शन मशीन में भी आपका 3 फेस इंडक्शन मशीन है। इससे ज्यादा का सिलेबस नहीं है, ठीक है। और आप जब गेट का पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर देखोगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए जो सिलेबस में इलेक्ट्रिकल मशीन लिखा हुआ है वो कहां पे लिखा हुआ है, नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है। इट मींस कि नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रिकल मशीन का मिक्सिंग में, मतलब ये बोल सकते हैं कि मिक्सिंग में वेटेज रहेगा, ठीक है। इस वजह से बहुत ज्यादा इनडेप्थ क्वेश्चंस नहीं आएंगे और बहुत लार्ज स्केल पे भी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट सरप्राइज आईआईटी कभी भी दे सकता है, किसी भी साल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सारे सरप्राइजेस मैं रिवील करता हूं 1 बाय 1। ये मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है, थोड़ी कुछ गलतियां हो जाए इसमें तो माफ करिएगा, नहीं तो उठ के आगे कि सर इसमें तो आपने 0 लिख दिया, 1 क्वेश्चन पूछा है, या इसमें 2 लिख दिया, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। तो डिस्क्लेमर में लगा दो पहले ही कि अगर इसमें 1 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, मुझसे देखने में कहीं गलती हो गई हो कि ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का है, डीसी का है या नहीं काउंट किया है, तो माफ करिएगा उसके लिए, ठीक है। बाकी तो आप समझदार है, बट मिस्टेक के चांसेस नहीं है क्योंकि मैंने 2 बार चेक करके लिखा है। चलो, तो अब हम लोग टेबल स्टार्ट करते हैं। देखिएगा टेबल को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया है यहाँ पे, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मशीन, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन और ये मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब है कि इन चारों मशीन का या 2 मशीन के मिक्सिंग टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मैंने मिसलेनियस में रख दिया है और ये मार्क्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये उल्टा कैसे लिखा, मैंने लिखा है लेटेस्ट ईयर के हिसाब से। गेट 2022 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ट्रांसफार्मर से 0 क्वेश्चन पूछा है, इंडक्शन मशीन से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा, चारों के अंदर कोई 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं, कोई 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं। मैंने ओवरऑल मार्किंग में वो चीज का ध्यान रखा है, ठीक है। डीसी मशीन में 1, सिंक्रोनस मशीन में 1, मिसलेनियस में 0। इस तरीके से 11 मार्क्स का आया हुआ है आपका गेट 2022 में। गेट 2022 में 11 मार्क्स का इलेक्ट्रिकल मशीन आया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। उसके बाद 21 की बात करेंगे तो इस तरीके से ये सब मार्किंग कर रखी है और 8 मार्क्स का यहाँ पे ड्रॉप हुआ है ना 21 में। देन 2020 की बात करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो, सिंक्रोनस मशीन में यहाँ पे जंप किया, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चारों मशीन मिलके किसी मशीन में कम क्वेश्चन है तो किसी अदर मशीन में बढ़ जाता है वेटेज। देखो आप यहाँ पर इंडक्शन मशीन से 4 क्वेश्चन पूछ लिए, यहाँ पर एकदम लगभग इक्वल ही डिवाइड किया था क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंडक्शन मशीन में, बाकी एक सबको दिया, सिंक्रोनस मशीन में 0 रखा है। बट यहाँ पे 2020 में सिंक्रोनस मशीन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। 2019 की बात करें अगर तो वहां पर भी देखो इक्वल डिवीजन है, 2 क्वेश्चन 1 मिसलेनियस 1 डीसी से। फिर 2018 देखोगे तो 3 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से, 1 इंडक्शन मशीन से, 2 डीसी मशीन से, सिंक्रोनस मशीन से और 0 मिसलेनियस से। इस तरीके से 11 मार्क्स का बनता है। और अभी चलो इंस्ट्रूमेंटेशन की बात बाद में करता हूं। आप थोड़ा इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट ध्यान से देखना, ट्रेंड देखना।
आप देखो ईयर दर ईयर ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चंस में कमी हुई है। 2018, 19, 20, 21, 22 3 क्वेश्चन पूछा करते थे 18 तक, उसके बाद 2 क्वेश्चन पूछे, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। 22 में एकदम 0 हो गया। और ज्यादातर स्टूडेंट का ट्रांसफॉर्मर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पहली मशीन होती है तो ट्रांसफॉर्मर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ना छोड़ दें कि सर अब तो क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मर छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हो सकता है अगले साल ट्रांसफॉर्मर से सरप्राइजली आपसे 4 क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि सर अब तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो ये रहेगा। मैं उस फेवर में कभी भी नहीं रहता हूं कि इस आईआईटी ने ये क्वेश्चन बनाया था इस पर्टिकुलर ईयर में, यही आईआईटी आजकल चलता रहता है ना यूट्यूब पे, वो सब चीजें नहीं है ना। आपको इक्वली उसी तरीके से उसी इंटेंसिटी से पढ़ना है, क्योंकि किसी भी साल सरप्राइजली आपसे 2 या 3 क्वेश्चन हो गए तो आपका तो साल बर्बाद हो गया ना, ठीक है। चलो, तो ये आप ध्यान रखना है ना। अभी 0 हो सकता है, अगले साल ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन ही नहीं आएगा, है ना, आएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो इंडक्शन मशीन से थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया है, ठीक है। अब देखो इंडक्शन कम पूछे जाते थे, बट अचानक से इंडक्शन मशीन में ज्यादा पूछे हैं। उसके बाद अगर डीसी की बात करें तो मैं बोलूं कि 18 या उससे पहले के साल भी अगर देखोगे आप तो डीसी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 2 क्वेश्चन हर साल आते थे। बट अभी डीसी से क्या हुआ, एक एक की रेंज में क्वेश्चन आने लगे हैं, 2 का पैटर्न छोड़ दिया है, अब एक एक क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डीसी आसान पड़ता है, ठीक है। तो आसान चीजों से कम हुआ है, ट्रांसफॉर्मर थोड़ा सा इजी पड़ता है स्टूडेंट्स को, तो वहां पे क्वेश्चंस का पूछना कम हुआ है। और इंडक्शन और सिंक्रोनस में थोड़ा सा रेंज जो क्वेश्चंस का है वो बढ़ाया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें तो ये सब ये कैटेगरी में इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अब ट्रांसफॉर्मर कम पढ़ना है, ये कम पढ़ना नहीं, चारों मशीन को इक्वली पढ़ना है। क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मर के बेसिक्स क्लियर नहीं तो इंडक्शन मशीन नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आपको चारों मशीन बहुत अच्छे से सेम इंटेंसिटी से पढ़ना है, क्योंकि गेट में ही ये नहीं आता इलेक्ट्रिकल मशीन। अदर देन गेट एग्जामिनेशन में जितने भी एग्जाम्स होते हैं तो भर भर के क्वेश्चंस आते हैं गेट में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन से। तो आपको सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है। सिर्फ मेरा एक एनालिसिस है कि मैं आपको बता सकूं। अब देखो मार्किंग में जाएंगे तो 11 नंबर, 22 में फिर 8, फिर 11, फिर 13, फिर 11, है ना। तो यहां पर मतलब अगर हम लोग एवरेज देखें, कुछ भी देखें, तो कम से कम 10, 11, 8, 9, 10, 11 नंबर के आसपास का यहाँ पे वेटेज रहता ही रहता है इलेक्ट्रिकल मशीन का, ठीक है। तो आपको ये सारा चीज लेके चलना है। अब बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कहां पे, सिंक्रोनस मशीन में। कई बार सिंक्रोनस मशीन का क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मशीन का है, बट कई बार वो पावर सिस्टम के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है। तो सिंक्रोनस मशीन में हो सकता है आपका ऊपर नीचे सर यहाँ 0 नहीं, एक क्वेश्चन आएगा, बट हो सकता है वो क्वेश्चन पावर सिस्टम का हो, है ना, क्योंकि पावर सिस्टम में भी तो सिंक्रोनस मशीन बेस्ड स्टेबिलिटी हो गया, सारा चीज उस पर आता है, ठीक है। तो यहां पर मिक्सिंग हो सकती है, कुछ मशीन के कॉन्सेप्ट को आप हो सकता है पावर सिस्टम का मान के इसमें काउंट कर रहे हो, या पावर सिस्टम का में काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो ये रहा पूरा का पूरा फ्लो चार्ट जो कि पिछले 5 साल के 18, 19, 20, 21, 22। अब इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में 2021 में ऐड हुआ है, 2021 और 2022 में, ठीक है। और देखो 2021 में ट्रांसफॉर्मर में धूम मचा दी है। ट्रांसफॉर्मर में 3 क्वेश्चन पूछ लिए और इंडक्शन मशीन में 1 क्वेश्चन। सिलेबस में इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स को यही 2 चीजें सिलेबस में है, और इसमें भी यहां पे सिंगल फेस और यहां पे 3 फेस, ठीक है। इंडक्शन मशीन में 3 फेस और ट्रांसफॉर्मर में सिंगल फेस सिलेबस में है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इधर, यहाँ पे 22 में देखें तो ट्रांसफॉर्मर से 0 हो गया और इंडक्शन मशीन से 1 क्वेश्चन हुआ। तो मार्किंग में देखो 7 मार्क्स थे 2021 में, क्योंकि लेटेस्ट ऐड हुआ था, उसके बाद 2 मार्क्स का रह गया। बट हो सकता है इस साल वापस से बढ़ जाए। तो आपको पूरी तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अलग से कोर्स डिजाइन किया हुआ है जिस सेंटर एप्लीकेशन पे ये सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर और 3 फेस इंडक्शन मशीन बहुत अच्छे से करवाया है वहां पे, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग रिसेंट ट्रेंड सीरीज में क्या करने वाले हैं, ठीक है। रिसेंट ट्रेंड सीरीज में हम लोग 18, 19, 20, 21, 22 5 साल के ये जितने भी क्वेश्चंस यहां पे नजर आ रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा आपको, इन सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन कराऊंगा और टॉपिक वाइज कराऊंगा। और साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मतलब बट ऑब्वियसली बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं, बट एक जस्ट समरी, है ना। सपोज करो क्या ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो वहां एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया या मैग्नेटिक सर्किट हो गया, तो उसका पहले समरी बताऊंगा। समरी बताने के बाद बहुत ही शॉर्ट समरी, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, बहुत ही शॉर्ट समरी। और शॉर्ट समरी के बाद जो भी उससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं ईयर बाय ईयर वो मैं वहां पे करवाऊंगा, ठीक है, ताकि एक आपका कंप्लीट समराइज हो जाए। और कम से कम ये अगर इसको काउंट करोगे आप तो तकरीबन 40 क्वेश्चंस के आसपास बनते हैं। तो इन 40 क्वेश्चंस में पूरा इंटायर इलेक्ट्रिकल मशीन हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि
इसकी बजाय मैं गेट के क्वेश्चन लेने की बजाय कहीं क्रैश कोर्स ही शूट कर देता सर, है ना, वो ज्यादा अच्छा रहता। तो आप देखिए यहां पर ऑलरेडी जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जाएंगे आप, है ना, जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जाएंगे तो दो कोर्सेज आपको नजर आएंगे, दो कोर्सेज। एक तो इलेक्ट्रिकल मशीन फुल वर्जन, है ना, फुल वर्जन, जिसमें मैंने ट्रांसफार्मर के 70 वीडियोस इसमें कवर है, इसमें 62 वीडियोस कवर है, डीसी मशीन में, इंडक्शन मशीन में 56 वीडियो कवर है, सिंक्रोनस मशीन में 59 वीडियोस कवर है। ठीक है, तो लगभग 250 वीडियो के आसपास ये पूरा चारों मशीन बहुत ही डिटेल वर्जन में, और जितना गेट के लिए रिक्वायरमेंट है उतना मैंने कवर किया है। और इसमें जो न्यूमेरिकल भी है वो 300 न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाए हैं, 300 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं। और इसका जो प्राइस है अराउंड 3000 के आसपास, एक कूपन कोड होगा वो शायद लगा लीजिएगा, इसमें अवेलेबल होगा, तो 3000 के आसपास ये पूरा कोर्स आपको मिलता है। गेट टू गेट वैलिडिटी रहती है, जिसमें एक रिवीजन सीरीज भी है 15 वीडियो की। इन चारों मशीन्स को मैंने यहां पे रिवीजन सीरीज में क्या किया है, कंपाइल कर दिया है, और ये भी बता दिया है कि कौन से वीडियो में कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो रिवीजन करवा दिया इन चारों मशीन का। मतलब ये 250 वीडियोस का जो समरी है 15 वीडियो में मैंने करवा दिया है। ठीक है, और ये रिवीजन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। वहां पर मैंने बताया कि कौन से लेक्चर का कौन सा क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नहीं करवाया इसमें मैंने, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करवाया है। और कौन सा जैसे 300 न्यूमेरिकल लास्ट टाइम पे तो आप 300 न्यूमेरिकल नहीं कर सकते ना 1 बाय 1, तो मैंने इस रिवीजन सीरीज में बताया है कि पर्टिकुलर लेक्चर का ये वाला क्वेश्चन कर लेना, पर्टिकुलर इस लेक्चर का ये वाला क्वेश्चन कर लेना, है ना, ताकि आपको पॉइंट बता दिए हैं, तो वो आप करके चले जाइएगा। उसके साथ साथ पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी 16 टेस्ट यहां पे डले हैं टेस्ट फॉर्मेट में, जिसको आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और इन चारों मशीन का पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है, वो नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 3000 में इतना सारा चीजें मिलता है। फुल वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन जो बिगिनर है उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, और इसके जो डेमो वीडियोस है वो यूट्यूब पे भी चल रहे होंगे, वो डेमो वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का एक शिकायत होता है कि सर ये व्हाइट बोर्ड पे है, या कई बार सोचते हैं स्टूडेंट कि ये व्हाइट बोर्ड पे है, तो सर अब तो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बताऊं, गेट में जो सिलेबस है वो हर साल चेंज नहीं होता है ना, हर साल चेंज नहीं होता है। चेंज अगर होता भी है तो 4 से 5 साल में चेंज होता है, और वो बहुत ही स्लाइटली चेंजेस होता है। इलेक्ट्रिकल मशीन में तो सालों से कोई भी चेंजेस नहीं आया है। 2016 में ही ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट एक ऐड हुआ था इंडक्शन मशीन में। ठीक है, बट उसके पहले भी हम लोग ब्लॉक रोटर टेस्ट या फिर नो लोड टेस्ट ये पढ़ाते ही थे। तो इसका मतलब है कि ये मान के चलो कि इलेक्ट्रिकल मशीन का तकरीबन अगर देखें तो कम से कम 15 साल से कोई भी बहुत लार्ज लेवल का सिलेबस चेंज नहीं हुआ। 15-20 साल से वही सिलेबस चला आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और आगे भी कुछ चेंज होगा भी तो एक टॉपिक एड ऑन या एक रिमूव या एक ऐड हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे बहुत ही दिल से बहुत ही ज्यादा अच्छे से इलोबरेट मैनर में बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है। विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, उस पर कलर का भी यूज किया है, तो आपको लगेगा नहीं कि स्मार्ट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड में डिफरेंस है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट के दिमाग में होता है क्योंकि सर व्हाइट बोर्ड का कंटेंट है तो क्या बहुत पुराना है या अधूरा है या ऐसा कुछ है, नहीं, सब कुछ अप टू डेट है उसके अंदर। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद एक मैंने क्या किया था, रैंक बूस्टर कोर्स रिलीज किया था, क्योंकि बहुत पॉपुलर हुआ था, आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया इस कोर्स को, मशीन रैंक बूस्टर कोर्स। ठीक है, ये मात्र 250 रुपए में अवेलेबल है जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे। मशीन में वहां जाना, जी सेंट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सर्च बार में मशीन रैंक बूस्टर डालना। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें तकरीबन 100 न्यूमेरिकल करवाए, 100 न्यूमेरिकल करवाए हैं, जिसमें कुछ गेट के भी हो सकते हैं, कुछ नॉन गेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन 3 फेज तो तकरीबन 30, 17 और 4 21 और 18, तो ये 18 दोनों 36, 60, मतलब तकरीबन 70 लेक्चर्स के अराउंड आपको 65 to 70 लेक्चर्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर भी मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स करवाया है, वही थ्योरी, वही समराइज मैनर में उससे, बट यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मैंने ज्यादा करवाए हैं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा सर आपके पास तो फुल अवेलेबल है, पूरा का पूरा एक एक पॉइंट वाला जो फुल पैकेज, जो फुल कोर्स है वो अवेलेबल है, उसके साथ में रिवीजन सीरीज भी अवेलेबल है, उसके साथ साथ ये रैंक बूस्टर वाला कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपने सब कुछ बता दिया है, 100 न्यूमेरिकल में पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन कवर करवा दिया है, फुल इलेक्ट्रिकल मशीन, फिर रैंक बूस्टर, और अब आ रहा है रिसेंट ट्रेंड सीरीज। इसमें मेरा फोकस है ना, इसमें मेरा फोकस है कि आप बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक तो आपका समरी हो जाए, वही एक तरह का आपका शॉर्ट नोट हो जाएगा।
वही एक तरह का शॉर्ट नोट हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स, वही एक तरह का शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। जैसे समरी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स की इस वाले कोर्स में जो समरी करवाई है वैसी की वैसी समरी रहेगी। और जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस आपके 2018 से लगाकर 2022 तक के लेटेस्ट ईयर के, क्योंकि मेरा ये वाला जो कोर्स है इसके अंदर हो सकता है आपको कि गेट 2019 तक के ही क्वेश्चन मिले, 19 या 20 तक के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं इसके अंदर। पिछले 2 साल से क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं हुए हैं, तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है 2018 से लगा के, तो मैंने और भी 2 साल ले लिए। वैसे तो मैं 3 ही साल के करवाने वाला था, बट इसमें मैंने 2 साल और ऐड कर लिया। तो 2018 से लगा के 2022 तक के सारे क्वेश्चन विद समरी, विद शॉर्ट समरी इसके अंदर कराने वाला हूं। तो ये बोल सकता हूं कि इस कोर्स का भी एक बहुत ही कॉम्पैक्ट वर्जन है जिसमें समरी तो रहेगा और क्वेश्चन जो लेटेस्ट में किस तरीके से ट्रेंड रहा है पूछने का वो बात करेंगे हम लोग। और तकरीबन 40 क्वेश्चंस के अराउंड इस कोर्स में हम लोग रिसेंट ट्रेंड सीरीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब समझ में आया। 300 सबसे पहले इसमें 300 न्यूमेरिकल करे हम लोगों ने वर्ड टू वर्ड, उसके बाद इसका रिवीजन भी कर लिया कि इसके अंदर इन 300 के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट है वो रिवीजन सीरीज में देखा। फिर रैंक बूस्टर में हम लोगों ने इसका शॉर्ट समरी और प्लस 100 क्वेश्चंस के अंदर 100 के साथ साथ शायद ज्यादा होंगे मेरे ख्याल से 100, 110 या 105 क्वेश्चन होंगे अराउंड, तो उसमें 70 लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखे। और अब आ रहा है आपका रिसेंट ट्रेंड सीरीज जिसमें हम लोग समरी जाए ताकि आपके शॉर्ट नोट भी हाथ हाथ बनते जाए। और जो पिछले 5 साल है गेट के, उसमें सारे जितने भी क्वेश्चंस आए, इवन जो इंस्ट्रूमेंटेशन के भी 2 साल के जो क्वेश्चंस है, इंस्ट्रूमेंटेशन के भी जो क्वेश्चंस है इनको भी मैं ले लूंगा। तो इसके हिसाब से आपके 40 क्वेश्चन के अंदर ये पूरा रिसेंट ट्रेंड सीरीज आपका कवर हो जाएगा और भी शॉर्ट तरीके से, ताकि जो ओल्ड स्टूडेंट है 1-2 साल से तो तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो उनका एक बहुत ही एक थोड़ा रिवीजन हो सके और बहुत ही कम टाइम में आपका पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन रिवाइज हो सके। ये हमारा पर्पस है, क्योंकि आपका देखो हमारा ऑनलाइन टीचिंग में सबसे ज्यादा मोटिव ये होता है लेक्चर बनाते टाइम पे या कुछ भी करते टाइम पे कि आपका टाइम का वैल्यू बहुत है, आपका किसी का भी, क्योंकि समय का अगर हम लोग वैल्यू नहीं करेंगे तो समय हमारा वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो। इसी वजह से आप देखो YouTube पे हम लोगों का अननेसेसरी कोई भी वीडियोस नहीं लेके आते हैं जहां पे आपका टाइम एंगेजिंग हो। आप बहुत सारे चैनल देख सकते हो जहां पे बहुत अलग अलग तरह के टॉपिक्स पर, हर छोटे टॉपिक पे कभी ये 1-1 घंटा 1.5 घंटा आपका वेस्ट किया जा रहा है, वो सब हम लोग नहीं करते हैं। जो इंफॉर्मेटिव हो वही वीडियो लेके आओ, ज्यादा बेहतर रहता है। और अगर इंफॉर्मेशन भी बहुत शॉर्ट में बता दो, क्योंकि स्टूडेंट के बार बार क्या होता है, यूट्यूब चैनल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहा है, उसके यूट्यूब चैनल पे हर दिन कुछ ना कुछ मोटिवेशन आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है, तो बार बार डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। और अल्टीमेटली जीवन की सच्चाई ये है, अगर किसी भी एग्जाम की सच्चाई ये है कि एग्जाम के ड्यूरेशन में क्वेश्चन बनना चाहिए, बाकी बातों से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है ना। और कॉन्फिडेंस क्वेश्चन से आता है। ठीक है, तो मोटिवेशन एक कड़वी दवाई है, जिसे रोज लोगे तो आदत लग जाएगी, फिर असर करना भी बंद हो जाएगी, है ना। तो आपका इनर मोटिवेशन होना चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रिसेंट ट्रेंड सीरीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। और यहां पर भी मैंने जब ये पूरे के पूरे 250 लेक्चर बनाए थे तो कोशिश करी थी, और आपने बहुत बहुत प्यार दिया है इस कोर्स को, बहुत ही पॉपुलर हुआ है कोर्स और मजा आया है। बहुत सारे पॉलिटेक्निक के जो टीचर्स होते हैं वो इस कोर्स को लिए हुए हैं और मुझे फोन करते हैं कि सर मजा आया है क्वेश्चंस में, है ना। तो बहुत 35 सिटीज पढ़ाने के बाद जो अलग अलग लोगों का जो टेस्ट है, इसके अंदर आप जब देखोगे ना लेक्चर पढ़ते टाइम पे, तो आपको लगेगा ऑफलाइन क्लास चल रही है, क्योंकि ऑफलाइन में मैंने बहुत पढ़ा है। 35 सिटीज में अलग अलग जगह पे फ्रीलांसिंग की है, उसके बाद जी सेंटर की स्थापना हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने सारे कोर्स डिजाइन करे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट से रूबरू हुए। और ऑनलाइन के बाद क्या हुआ कि बहुत अलग अलग सिटीज से हमें फोन आते हैं कि सर ये वाला चीज मजा आया, इसमें ये सारा चीजें, आपके फीडबैक भी होते हैं कि सर ये वाली चेंज करना था। हमने कई सारे सब्जेक्ट भी चेंजेस किए हैं, है ना। किसी फैकल्टी का आता है कि सर ये चीजें करना है, वो चीजें करना है, तो आपके फीडबैक का हम लोगों ने हमेशा पॉजिटिव वे में लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और एक अफोर्डेबल मॉडल को सपोर्ट करते रहिए। जी सेंटर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपको, आपके जूनियर सीनियर जिसको भी नहीं पता, क्योंकि हम मार्केटिंग नहीं करते हैं, ना ही हमारी साइट से किसी कोर्स को बेचने के लिए कॉल आता है। ठीक है, हम लोग पूरा का पूरा जो फोकस है वो कंटेंट पे करते हैं। ठीक है, और अभी तक जो सपोर्ट किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे रिसेंट ट्रेंड सीरीज। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे क्वेश्चंस एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और एकदम समरी
है ना, किसी भी टॉपिक लाइक मैग्नेटिक सर्क्यूट है, ओपन सर्क्यूट, शॉर्ट सर्क्यूट है, वोल्टेज रेगुलेशन है, एफिशिएंसी है, तो जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है और उसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।